श्री राम प्रेमी हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मैं पहले जो चर्चा कर रहा था तो सभी की, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो इस बात की। अभी तो ये जो 3 दिन वहाँ पर राजपुर रोड पर ये सेवा का कार्य प्रारंभ हुआ है, और 3 दिन के लिए जो राजपुर आश्रम है इसमें जो अ, हमारी डिस्पेंसरी है उसके अंदर भी इसी कार्य को प्रारंभ किया जाएगा। तो आप सबके सहयोग की उसमें अपेक्षा है। तो जिस भी तरह से हम सहयोग कर सकें और लोगों तक जो है वो औषधि, शारीरिक रूप से औषधि भी पहुंचे, और उसके साथ में हमारे जो और प्रयास हैं, हमारे जो और प्रयत्न हैं, उनके माध्यम से हम राष्ट्र की, देश की, मानवता की सेवा कर सकें। तो हमारा जो मिशन का जो संकल्प है वो पूरा होता है। यही वास्तव में देखा जाए तो महापुरुषों के प्रति अपनी भाव पुष्प समर्पित करने का सही तरीका है। तो आइए अब हम लोग ये जो एक कार्य आप लोगों के सहयोग से काफी लंबे समय से कर रहे हैं, लगभग मेरे ख्याल से 16 महीने करीब शायद होने वाले हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय हमने किया। तो मैं अपनी बात को वहीं से शुरू कर रहा हूं जहां मैंने कल शुरू किया था। कल मैंने आपके सामने निवेदन किया था कि आपके सामने एक दिन का समय दिया जा रहा है इस बारे में चिंतन करने के लिए कि जो जन्माष्टमी आपने मनाई आपकी, उसमें आपको क्या कुछ परिवर्तन लगा, क्या कुछ श्रीमद् भगवद गीता का जो हमने स्वाध्याय किया, अर्थात भगवान कृष्ण का या भगवान राम का या ये जितने भी सगुण साकार उस परमात्मा के विग्रह हैं, इनको इनको लेकर हमारी जो अभी तक सोच थी, उस सोच में कहीं ना कहीं परिवर्तन यदि आया है तो मैं चाहूंगा कि जो भी इसको जो महसूस हुआ हो वो अगर साझा करें तो बहुत अच्छा लगेगा एक बार। और या तो हम अंत में कर लें उसको, या फिर हम जो सैटरडे होगा उस सैटरडे को इस बारे में रखें हम। और श्रीमद् भगवद गीता का जो श्लोक हमने कल प्रारंभ किया था, हम वहां से शुरू करते हैं। श्लोक संख्या सबसे पहले तो जो 10वां अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का वो आप निकाल लीजिए, और उसमें जो श्लोक नंबर 22 है, मैंने आपसे थोड़ा सा संकेत किया था, और वो संकेत ये किया था कि जो हमारे वेद जो हैं, 4 वेद हैं, जिसमें सबसे पहला जो वेद है, सबसे अत्यंत प्राचीन जो है वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद जो है उसका सबसे पहला जो मंत्र है, उस मंत्र का भी सबसे पहला जो शब्द है वो है अग्नि। अग्नि अग्नि जो है वो हमारे यहाँ ऊर्जा का प्रतीक है। अग्नि जो है वो प्रकाश का प्रतीक है। अग्नि जो है वो हमको एक तरह से परिपक्वता जो होती है ना, दोषों को जो निवृत्ति होती है वो भी क्या होती है, चाहे घी है या कोई भी वस्तु है। आप सोने को भी आप देखते हैं, जब आप आग में डालते हैं तो आग में डालते हैं तो उसका परिष्कार होता है, मतलब उसका जो खोट है वो खोट समाप्त होता है, उसमें जो दोष हैं उन दोषों की निवृत्ति होती है। और वही जो अग्नि है वो ज्ञान का भी प्रतीक है। तो वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ है ज्ञान। और उस ज्ञान का जो सबसे पहला जो शब्द है, जिस ग्रंथ में ज्ञान की चर्चा की गई है, और वो ज्ञान किस प्रकार का? आपके कर्म का ज्ञान। हमको कर्म कैसे करना चाहिए इस बात का जो ज्ञान हमको देता है। हमको उस कर्म के साथ में जहां से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जहां से शक्ति प्राप्त हो रही है, अर्थात वो जो देवता हैं, उन देवताओं की आराधना, उन देवताओं की उपासना कैसे करनी चाहिए, ये भी वेद में प्रतिपादित है। वेद इस बात की भी आपको जानकारी देता है। और उसके बाद में वो जो देवता हैं, उन देवताओं को भी कहां से ऊर्जा मिल रही है, उनको भी शक्ति कहां से मिल रही है। जैसे कि आपने जो पूर्व का पहले का जो श्लोक है, उसमें आपने देखा कि भगवान जब ये कहते हैं कि इनमें मैं ये हूं, इनमें मैं ये हूं, इसका अर्थ क्या हुआ कि
इनका जो अस्तित्व है वो अस्तित्व किसके कारण है? मेरे अस्तित्व के कारण है। आदित्य अर्थात जो देवता हैं, उन देवताओं को शक्ति कहां से मिल रही है? तो मुझसे मिल रही है। तो उपासना भी और उसके बाद में ज्ञान, वह जो तत्व ज्ञान है, हम इन सब चीजों से मुक्त हो जाएं, है ना, हम कर्म के बंधन को काट कर फेंक दें और हम जो भाव है उस भाव को ज्ञान के साथ जोड़ दें, विवेक के साथ जोड़ दें। यह जो ज्ञान है, ये ज्ञान भी हमको कहां से मिलता है? तो कहते हैं वेद से मिलता है। लेकिन बड़ी विलक्षण बात है, विलक्षण बात यह है कि ऋग्वेद को हमारे यहाँ सब अत्यंत प्राचीन कहा गया। तो होना तो ये चाहिए था, भगवान को ये कहना चाहिए था कि वेदों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं वेदों में मैं ऋग्वेद, ऐसा कहना चाहिए था। लेकिन भगवान यहां पर क्या कह रहे हैं? वेदा नाम साम वेदों, वेदों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं साम वेद। अब ये जो एक चीज है, आप अगर देखेंगे तो साम क्या चीज है? आप अगर आपने अगर थोड़ा बहुत भी कहीं देखा होगा तो ये जो साम है, साम का मतलब होता है जिसमें गीत प्रधान है। हम लोग जैसे हमने नाम संकीर्तन है या संगीत जो है, उस संगीत को हमने इस परमात्मा के नाम के साथ, उसके स्मरण के साथ जोड़ा। आपको ध्यान है कि भगवान का अनन्य भक्त कौन है? तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जिनको हम नारद जी बोलते हैं। और नारद जी के हाथ में क्या है? नारद जी के हाथ में सदैव कौन सी चीज है? तो कहते हैं नारद जी के हाथ में सदैव वीणा है। सदैव क्या है? वीणा है। अब वो जो वीणा है, वो वीणा किस चीज का प्रतीक है? तो कहते हैं वीणा प्रतीक है संगीत का। वीणा प्रतीक है लय का। वीणा वीणा प्रतीक है किस चीज को किस तरीके से गाया जाए, जिसको आप गीत बोलते हैं ना, गीत। श्रीमद् भगवत गीता भी क्या है? श्रीमद् भगवत गीता भी गीत ही है, गेय है ना। जिस समय आप गाते हैं तो गाने पर क्या होता है? वो जो गीत है या वो जो स्वर है, जैसे आपने महसूस किया होगा कि आपको भले ही, आप कभी सुनकर देखिए, जो क्लासिकल है, क्लासिकल आपको समझ में नहीं आता। या अगर आप कर्नाटक का जो म्यूजिक है उसको अगर आप सुनते हैं तो आपको भले ही शब्द समझ में ना आते हो, लेकिन कुछ समय के बाद में आप झूमना शुरू कर देते हैं। कुछ समय के बाद में उनका जो प्रभाव है वो आपके ऊपर इस प्रकार का पड़ता है कि आपकी मानसिक जो थकान है वो समाप्त हो जाती है। बांसुरी की जब आप आवाज सुनते हैं तो आपको बांसुरी के लय का कुछ पता नहीं, लेकिन वो जो बांसुरी की लय है वो क्या करती है? वो आपको रिलैक्स देती है। ये क्या चीज है? अब मैं थोड़ा सा उधर की, अब आप आइए कहां पर, जिस समय आप श्रीमद् भागवत सुनते हैं, श्रीमद् भागवत में क्या होता है? वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान से हम सीधा जुड़ जाते हैं, किससे? संगीत से। और आप उठकर नृत्य करना शुरू कर देते हैं, आप नाम का संकीर्तन करना शुरू कर देते हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि वह जो लय है, वह जो संगीत है, वो संगीत आपके हृदय के साथ अर्थात आपके जीवन के साथ में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आपको जिस समय ये बताया जाता है कि आप बैठकर ध्यान करें, और अगर आपने कभी ऐसा प्रयास किया हो ध्यान करने का, तो एक ध्यान की प्रक्रिया जैसे भगवान ने एक तो वो बताई है जिसको हम लोग कर रहे हैं, पता नहीं आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैंने उसको शुरू किया और मुझे उसका जो इम्पैक्ट है वो इतना गजब का है तो जीवन के अंदर, कि आप जब भ्रिकुटी के ऊपर आप अपने ध्यान को लेकर जाते हैं और श्वास और प्रश्वास के ऊपर जब आप अपने ध्यान को लगाते हैं, उसको आते जाते देखते हैं, तो आपकी जो सजगता है, आपकी जो सजगता है, वो सजगता आपकी बढ़ती है। और वो जो सजगता है जिसको हमारे यहाँ वेदांत के ग्रंथों में क्या कहा गया है, उसको उन्होंने कहा है कि दृष्टा भाव, साक्षी भाव। वो साक्षी भाव आप में डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो
एक तो, और एक आपने सुना होगा, कई जगह पर आपने देखा होगा, वो कहते हैं आप अपनी जो कान हैं उन कानों को भी बंद कर लीजिए, आप अपनी आंखों को भी बंद कर लीजिए, और अंदर आपके एक संगीत चल रहा है, आपके भीतर एक संगीत चल रहा है, उस संगीत को आप सुनिए, जिसको कि अजपा जाप भी बोलते हैं। ये जो, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे जीवन में संगीत का महत्व है। भगवान कृष्ण के जब आप जीवन को देखते हैं, तो जब वो बांसुरी बजाते हैं तो क्या होता है, वो ऐसा नहीं है कि उस बांसुरी का जो इम्पैक्ट है, उसका जो प्रभाव है, वो मनुष्यों पर या स्त्रियों पर या बच्चों पर पड़ता हो, अर्थात मनुष्य मानव जाति जो है उसके ऊपर पड़ता हो। वो कहते हैं उनकी बांसुरी की आवाज सुनकर क्या होता है, वंशी की आवाज सुनकर क्या होता है, कहते हैं वो जो क्या कहते हैं गौएं हैं, वो गौएं भी शांत हो जाती है, वो गौएं भी खिंची हुई उधर की तरफ आ जाती हैं जहां पर भगवान बैठे हैं। और वो गौएं ही नहीं बल्कि ऐसे जो प्राणी हैं जिनको हम सामा पशु और पक्षी जो हैं, वो भी उनके गान को सुनकर और क्या होते हैं, कहते हैं एकाग्र हो जाते हैं, वो भी टिक जाते हैं अपनी जगह। ये संगीत का महत्व है। और नारद जी ने जब भगवान विष्णु से पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, आपने कई बार ये बात सुनी होगी, लेकिन इस संदर्भ में जिस समय हम जोड़कर देखते हैं तो हमको ये बात समझ में आ जाती है कि यद्यपि उपनिषद का जो चिंतन है वो आपको ज्ञान की पराकाष्ठा पर ले जाता है, ऋग्वेद जो है वो आप समस्त जो वेद हैं उनमें सर्वोच्च अर्थात सबसे अधिक प्राचीन जो है वो उसको मानते हैं। लेकिन भगवान यदि इस बात को कह रहे हैं कि वेदानाम सामवेदोस्मि, उसका अर्थ क्या है? ऐसा नहीं है कि संगीत का महत्व नहीं है। जिस समय ये कहा जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता भागवत में आप संगीत का जो प्रयोग करते हैं, लेकिन वो संगीत संगीत होना चाहिए, वो संगीत जो है वो शोर नहीं होना चाहिए, वो संगीत उस ज्ञान के ऊपर इतना भारी नहीं होना चाहिए कि वो आपको अपने लक्ष्य से भटका दे, वो सहायक होना चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान विष्णु से जब नारद जी ने पूछा कि आप रहते कहाँ हैं, कौन सा स्थान ऐसा है जहां आप रहते हैं, वो जहां आप विराजमान हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो कहते हैं भगवान हृदय में रहते हैं। और हृदय का अर्थ आप सभी को पता है, हृदय का मतलब है आपका जो भाव पक्ष, आपकी जो भावना है, उस भावना में भगवान का निवास है। जहां पर तर्क नहीं है, जहां पर बुद्धि नहीं है, जहां पर समर्पण है, ऐसा जो आपका हृदय है, वो उस हृदय में कौन रहता है, तो कहते हैं उस हृदय में परमात्मा रहता है। अब इसी को दूसरी तरफ जोड़िए, भगवान कहते हैं कि मैं हृदय देश में रहता हूं। हृदय देश का अर्थ क्या हुआ, तो हृदय को जिस समय दिखाया जाता है तो हृदय को कमल के रूप में दिखाया जाता है, भाव पक्ष जो है, सौंदर्य पक्ष जो है, अर्थात ये समस्त सृष्टि जो है उसके अंदर में मैं रहता हूं। संकेत एक ये भी है। और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, जब भगवान से पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो भगवान ने मुस्कुराते हुए नारद जी को कहा कि नारद तुम मुझसे पूछते हो, तुम मुझसे पूछते हो। उन्होंने कहा कि हाँ, जहां तक मैं आपको जानता हूं तो आप तो वैकुंठ लोक में रहते हैं। मैंने ये भी सुना है कि आप गोलोक में रहते हैं, मैंने ये भी सुना है कि आप विष्णुलोक में रहते हैं। आप सबकी जगह जो पुराण है, उन पुराणों में तो इस प्रकार की चर्चा की गई है। जिस समय कुछ लोग कहते हैं गोलोक में रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं वैकुंठ में रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो क्षीर सागर में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं। तो कहते हैं कि मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, ये जो अलग अलग लोग बोल रहे हैं कि आप अमुक स्थान पर रहते हैं, अमुक स्थान पर रहते हैं, अमुक स्थान पर रहते हैं, आप जरा बता दो आप रहते कहाँ। तो भगवान ने बड़ा सुंदर वहां पर जवाब दिया, उसको आप जोड़ लीजिएगा। ये जो बात मैं आपको कह रहा हूं उसको फिर भी आप इस श्लोक के साथ जोड़िएगा। भगवान कहते हैं नाहम वसामि वैकुंठ, नाहम वसामि वैकुंठे। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च।
अच्छा, वैकुंठ में नहीं रहते हो तो योगियों के हृदय में तो रहते हो। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, प्रत्येक प्राणी मात्र के हृदय में वो निवास करता है। लेकिन वो जो हृदय में जो निवास करता है उसको कौन देखता है, उसको कौन महसूस करता है, उसका अनुभव कौन करता है कि वो परमात्मा मेरे हृदय में है? कहते हैं जो योगी है। जो योगी है वो योगी इस चीज का अनुभव करता है, इस बात को अनुभव करता है कि वो परमात्मा मेरे हृदय में है। मेरे हृदय का अर्थ क्या है? सभी के हृदय में। ये सारी ये जो है, ये जो जिसको बोलते हैं ना नुक्ता, जिसको बोलते हैं युक्ति, इस युक्ति को आप भूलिए मत। ये युक्ति हमेशा आपके पास में रहने चाहिए कि जब वो कहते हैं कि मेरे हृदय में रहता है, इसका मतलब मेरे हृदय अर्थात योगी के हृदय में, जिसने उसका अनुभव किया है। ऐसा रहता सारी जगह है, लेकिन जिसको अनुभव होता है वो कहता है कि मेरे हृदय में रहता है, जबकि वो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय। यहाँ पर कहते हैं नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च, मैं योगियों के ही हृदय में नहीं रहता हूँ, अर्थात मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। योगिनाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इसको लोगों ने बड़े सतही तौर पर ले लिया। ये जो गायन्ति अंकल, है। हाँ अंकल जी, ये श्लोक का, ये जो आपने बहुत सुंदर श्लोक बताया, ये कहाँ से है अंकल? इसका सोर्स क्या है? ये मैं बेटा बता दूंगा इसका सोर्स। हम लोगों ने भी सुना और याद कर लिया है, और जैसे ठीक। तुमको अच्छा लगा ऐसे ही हमको भी अच्छा लगा है। जी जी लेकिन जी। जो इसका सोर्स है मुझे लगता है कि ये जो है पद्म पुराण से होगा, लेकिन जो सही है, इसका जो जी रेफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगा। जी अंकल, तो थैंक यू। हाँ, हाँ, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जो हैं वो जहाँ जिसका गान करते हैं, जिसका जहां पर मेरे भक्त गान करते हैं। गायन करने का अर्थ क्या है? गान जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? गान किया जाता है जो सामवेद है, सामवेद से ही संगीत लिया गया। आप लोग हम जिस समय यहाँ मिशन में आते हैं, है ना, तो मिशन में आते हैं तो रात्रि के समय जब सम्मेलन होता है तो रात्रि के समय आप लोग आरती में सब बैठते हैं। ठीक है। अब उस आरती में जब आप बैठते हैं तो आपने देखा होगा कि पुष्पांजलि होती है। मैं आपको ध्यान सिर्फ करवा रहा हूं। तो जो पुष्पांजलि होती है, उस पुष्पांजलि में जो मंत्र हैं उन मंत्रों को थोड़ा सा आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर फर्क है, भगवान कहना क्या चाह रहे हैं यहां पर। अब देखिए, एक श्लोक तो ये है जो पुष्पांजलि में होता है, ओम यज्ञेन यज्ञमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नत्ते हनाकं महिमानः सर्जन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ये तो हो गया ऋग्वेद का। मतलब इसको जिस समय आप सस्वर सुनते हैं, स्वर के साथ सुनते हैं, तो इसका गान कुछ अलग तरीके से। लेकिन जिस समय आप सामगान की बात करते हैं तो सामगान में क्या होता है? आपका जो प्राण है, आपका जो प्राण है, उस प्राण के ऊपर बहुत जोर पड़ता है। आप जब गाते हैं तो कहां कहां से गाते हैं? बड़ा अजीब सा सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। आप कहां कहां से गाते हैं? कुछ लोग जो है कहते हैं गांधी है पर नाकनाल गांधी, है ना, बोलते हो ना आप, नाकनाल गांधी। तो वो नाक से जब गाती है तो स्पष्ट नहीं होता है, वहां करके आवाज आती है। सबसे अच्छा, जिस समय आप क्लासिकल में जिस समय अभ्यास करते हैं तो कंठ, और कंठ से भी नीचे हृदय, और हृदय से भी नीचे नाभि। जब कोई भी शब्द आपके नाभि स्थल से ऊपर की तरफ उठता है तो उसमें एक गूंज होती है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो लोग साम का पाठ करते हैं, अब मैं आपको करके सोचता हूं कि आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं, आपको फर्क पड़ जाएगा। जो सामवेद है उस सामवेद के की तरह, अब जैसे आप, क्योंकि ये आपको याद है, अगर याद होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की वो
प्रमुख रूप से पुष्पांजलि है। तो वो जिस समय आप उसके फर्क को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर मैं आपको एक जगह और लेके भी जाऊं, है ना। कौन सी है वो है ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। अब देखिए इसके स्वर में और जो हमने पहले उच्चारण किया उन दोनों के स्वर में कितना अंतर है। मैं यहाँ थोड़ा सा और लेके जा रहा हूँ। नकल हमारे यहाँ की सब लोगों ने मारी हुई। आपने कभी अजान सुनी है? अजान अगर आपने कभी सुनी हो तो उस अजान को जब आप सुनते हैं तो आपको बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि जैसे शाम से उठाकर उन्होंने गान को, वो जो गान है, जो गाने का तरीका है, वो वहां से ही उठाया हुआ है। तो भगवान क्या कहते, भगवान का कहने का तात्पर्य क्या है कि वेदा नाम सामवेदोस। मैं कौन हूं? मैं जीवन की जो लय है ना, लय, जीवन में जो लय है वो कौन है? संगीत में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? संगीत के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है लय। जिस व्यक्ति की लय समाप्त हो गई, है ना, जिसको अगर आप मजदूरों से आप काम करवाते हैं या मिस्त्री से आप जब काम करवाते हैं तो वो एक शब्द का प्रयोग करता है। वो कहता है जी आप ये जो कभी काम करवाते हो कभी नहीं करवाते हो तो इससे क्या टूट जाता है? आप मेरी लय टूट जाती है। सामान जो है आप सारा ला के रख दो तो मेरी लय बनी रहेगी। ये जो लय है, जीवन की जो लय है, ये लय ही क्या है? कहते हैं यही सामवेद, यही संगीत। जिस समय आपका जीवन संपूर्ण रूप से संगीतमय हो जाता है ना। भगवान कृष्ण का जो जीवन है वो कैसा है? जिसको आप रस बोलते हैं, रसो वैसा, वह परमात्मा कैसा है? कहते हैं वो रस स्वरूप। वो कहते हैं वो जो लय बनती है, वो लय अगर आप साक्षात देखना चाहते हैं तो वो आपको कहां पर मिलेगी? सारे गामा पाधानी सा, ये जो 7 स्वर हैं, ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये जो तरह तरह के जो 7 रंग हैं सूर्य की रश्मियों के, ये आपको कहाँ पर मिलेंगे? कहते हैं ये अगर आपको मिलेंगे तो वो भगवान कृष्ण के चरित्र में। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो भी कुछ है, जीवन की जो संपूर्णता है, जीवन की जो लयबद्धता है, वो किसमें है? कहते हैं वो जिसमें है, जहां से जिस वेद को हम देखते हैं, जहां से हम लय सीखते हैं, वो कौन है? वो कहते हैं वो मैं हूं। इसका मतलब संकेत भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति शाम को सही प्रकार से समझ जाता है। शाम जो है, शाम और सोम, इन दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। सोम किसको बोलते हैं? सोम सोमरस। सोम किस, हाँ सोम रस। देखा, पता है, सभी को पता है। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, हाँ हम लोगों ने जो पार्टियां होती हैं तो उसको बचाने के लिए ही चल रहा है जी, है ना, तो हमने उसको एक नाम अच्छा सा दे दिया, अच्छा सा नाम दे दिया, ताकि अच्छा सा नाम दे दें तो बच जाएंगे। और हमारे पास में एक तर्क भी हो जाएगा, अरे ऐसी कोई थोड़ी ना करना, देवता भी तो सोम रसता पान कर रहे, ठीक है। और जिस समय ड्राई एरिया हुआ था तो आपको ध्यान होगा वहां पर एक आई गई थी, उसका नाम सुरा था, सुरा, सुरा। और सुरा का पान कौन करता है? तो कहते हैं सुरा का पान असुरी नहीं करते हैं बल्कि सुर भी करते हैं, अर्थात देवता भी करते हैं। तो अपने आप को बचाने का एक बड़ा अच्छा तरीका हम लोगों ने ढूंढ लिया। यहाँ पर वह जो सोम है, सोम का अर्थ क्या है? वो बड़ी अभी तक उसकी खोज हो रही है। अभी आजकल तक हमको समझ में नहीं आया है कि वो जो देवता जिस सोम की बात करते थे, वो सोम औषधि कौन सी है जो शरीर को पुष्ट भी करती थी और साथ में वो एक अजीब सी खुमारी, एक अजीब सी मस्ती जीवन में देती थी। वो कौन सी चीज है? तो यहाँ पर क्या है? कहते हैं वो जो साम है, साम का अर्थ जो संगीत है, वो संगीत क्या है?
वो कहते हैं संगीत का एक अपना ही नशा है। जो संगीतकार हैं उनसे आप जरा पूछ कर देखो, वो जिस समय संगीत को शुरू करते हैं तब कुछ और होते हैं, और जिस समय वो संगीत की पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं अर्थात गाते गाते ऐसी स्थिति पर पहुंच जाते हैं, रियाज मैंने देखा है, रियाज 8-8 घंटे लगातार रियाज करते एकांत में अकेले में, और उनको कुछ पता नहीं, उनको थकान नाम की कोई चीज ही नहीं है, ना उनको खाने की होश है ना पीने की होश है, वो एक अजीब सा जो खुमार है। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि जीवन का लय जिसके अंदर दिया हुआ है, जीवन का स्वर जिसमें दिया गया है, जीवन का संगीत जिसमें दिया गया है, वो कौन है? वो है सामवेद। इसलिए ज्ञान के रूप में यद्यपि ऋग्वेद जो है वेदों के रूप में अति प्राचीन है, लेकिन अगर तुम कृष्ण को ढूंढना चाहते हो तो कृष्ण को कहां ढूंढोगे? कृष्ण को कहां ढूंढोगे? कहते हैं जो कृष्ण का वेदांत है, स्वामी राम ने जिसके बारे में कहा, स्वामी राम कहते हैं कि मैं तो उस वेदांत की चर्चा कर रहा हूं जो किचन में भी है, मैं तो उस वेदांत की चर्चा कर रहा हूं जो झाड़ू मारते हुए एक महिला जो है जिसका आचरण कर रही है, मैं तो उस वेदांत की चर्चा कर रहा हूं जिसको कोई भी प्रत्येक व्यक्ति किसी भी स्थान पर किसी समय में कर सकता है, उसके लिए किसी भी प्रकार के बंधन की, बाहरी बंधन की आवश्यकता नहीं है। वो कौन सा है? कहते हैं मैं तो नाचता गाता जो वेदांत है उसकी बात कर रहा हूं। और नाचता गाता वेदांत कौन है? नाचता गाता भगवान राम को आपने कहीं डांस करते हुए देखा है जी? भगवान राम को आपने कहीं डांस करते हुए देखा? नहीं देखा। भगवान राम से अगर कहा जाए कि आपको डांस करना है, वो कहेंगे नहीं, मेरे रोल में ये नहीं है। मेरे रोल में डांस करना नहीं है, मेरी जो मुद्रा है वो सिर्फ मैं मुस्कुरा सकता हूं, मैं खुल के हंस भी नहीं सकता। मेरे को जो पार्ट दिया गया है उसमें ये सब चीजें नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम हूं तो मैं मर्यादा में रहूंगा। और कृष्ण से अगर कहा जाए, अगर कृष्ण से कहा जाए कि तुमको नाचना है, कहते आ जाओ, फिर आ जाओ, आ जाओ, नाच लो, मेरे साथ नाच लो। कितने लोग नाचना चाहते हो? तो कहते हैं वो सभी को नचा भी देता है। और उसके बाद जब उसको कहा जाता है कि तू श्रीमद् भगवद गीता है के बारे में कि ज्ञान की चर्चा कर, तो कहते हैं मैं गंभीर से गंभीर हूं और मैं सबसे ज्यादा रसिक भी मैं, है ना? ये व्यक्तित्व जो है, यहाँ पर जब भगवान कह रहे हैं वेदा नाम सामवेदोस्मि, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो गीत है, जीवन का जो गीत है, जीवन का जो लय है, जीवन का जो संगीत है, वो जहां पर है वो कौन है? वो कहते हैं वो मैं हूं। वेदों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं सामवेद। भाव पक्ष जो है, देखिए बुद्धि जो है ना, बुद्धि या विचार वहां तक नहीं पहुंच सकता जहां पर कि भाव का प्रवेश हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मनुष्य मात्र में जो भाव वाला पक्ष है, जिसको आप लोग इमोशन बोलते हैं, कहते हैं जी बड़ा इमोशनल है बंदा। अरे भाई, इमोशनल जो होगा, मुझे अचानक ध्यान आ गया कि स्वामी जी का जो जीवन है उसको आप पढ़ेंगे जब स्वामी राम का, तो वहां पूरन जी ने उनके बारे में लिखा है। कहते एक बार हम कहीं गए किसी जगह पर प्रवचन के लिए, तो मैं तो बिल्कुल अभी युवा था और मैं अभी पढ़ रहा था, विद्यार्थी था। स्वामी जी के साथ में, स्वामी जी के साथ गए हम। तो स्वामी जी ने क्या देखा, वहां पर जो जापानीज हैं, जो खास करके महिलाएं हैं, उनके सौंदर्य का आप सभी जानते हैं। जापान में सौंदर्य भी अपनी ही तरह का है। तो उन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे, जो स्त्रियां वहां पर थी या लड़कियां जो वहां पर थी, उन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे। तो जो पूरन जी थे वो उधर की तरफ घूम कर देख रहे थे और साथ में स्वामी जी बैठे हुए थे। स्वामी जी ने पूरन जी की तरफ देखा, तो भाई एक तो अवस्था, युवा अवस्था थी। तो पूरन जी कहते हैं कि मैंने जिस समय घूमकर अचानक मेरी नजर गई कि स्वामी जी मेरे को देख रहे हैं, तो मैं झेप गया, मैं झेप गया। जब मैं झेप गया तो स्वामी जी कहते क्या देख रहे हो?
उनका मैं ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि किसी उसमें जो बतख होती हैं वो बतखें बैठी हुई हों सफेद रंग के कपड़े पहन के। तो स्वामी जी वहां पर मुस्कुराए, कहते पूरन जी ऐसी बात मत करो, मैं जानता हूं कि आप कवि हो, और कवि की जो दृष्टि है वो सौंदर्य की तरफ जाए बिना रहती नहीं। ठीक है, उसका कारण क्या है? कहते हैं कि स्वामी जी भी तो स्वयं कवि थे, लेकिन वो जो कवि होना है वो कवि होना कविता के समय कविता और चिंतन के समय चिंतन। तो भाव पक्ष जो है वो भाव पक्ष जो है वो किसमें है? तो कहते हैं संगीत में है। तो मैं कौन हूँ? भाव का भूखा हूं मैं। आप लोग बहुत बात बोलते हैं, उसको आप इसके साथ जब जोड़ कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भगवान ने क्यों कहा कि वेदानाम साम वेदोस्मि, वेदों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं कि मैं सामवेद हूं। और देवानाम अस्मि वासवः, देवताओं में मैं कौन हूं? देवताओं का कहते हैं अगर आपने इंद्र की उपासना कर ली, इंद्र की यदि आपने उपासना कर ली तो ओम इंद्राय स्वाहा ये कहते ही वो जो भविष्य है वो सारा का सारा समस्त देवताओं में अपने आप पहुंच गए। तो मैं कौन हूं? देवताओं में मैं कौन हूं? कहते हैं देवताओं में मैं इंद्र हूं। देवताओं में मैं कौन हूं? इंद्र हूं। अब आप देखिए कि इंद्र शब्द स्वामी जी ने इसका इसका जिस समय व्याख्या की, आप लोग उपासना जब पढ़ेंगे तो उसमें आया है कि जब आप देवताओं की उपासना करते हैं और आपका जो शरीर है, आपका जो शरीर है, इसके प्रत्येक अंग पे, चाहे वो आपका ज्ञानेंद्रियां है, चाहे वो आपका कर्मेंद्रियां हैं, चाहे वो आपका मन है, चाहे बुद्धि है, चाहे चित्त है, चाहे अहंकार, आपके प्रत्येक स्थल पर, शरीर में भी प्रत्येक जगह, आप जिस समय दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा वहां अंगादि न्यास होता है। कभी देखिएगा जरा गौर से, अंगादि न्यास होता है। अंगादि न्यास का मतलब क्या है? अंगादि न्यास का अर्थ होता है प्रत्येक अंग के ऊपर देवताओं का वास, इस बात को स्वीकार कर लेना। तो स्वामी जी ने कहा कि हाथ जो है, आपके जो हाथ हैं, ये हाथ के द्वारा अर्थात कर्म के द्वारा यदि आप उपासना करते हैं, अर्थात यदि आप सेवा करते हैं, आपको रहस्य समझ में आ जाएगा। आपको जब ये कहा जाता है कि आप किसी भी पवित्र स्थान पर, चाहे वो गुरु स्थान है, चाहे वो देवस्थान है, वहां पर जब आप बर्तनों को मांजते हैं, वहां पर जिस समय आप पोछा लगाते हैं, जिस समय आप झाड़ू लगाते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं वहां पर? आप किसकी आराधना कर रहे हैं? ऐसा जब आप कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? आप अपने हाथों से कर रहे हैं। और जिस समय आप अपने हाथों से इस प्रकार का कार्य करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, तो वो इंद्र की उपासना है। और जब आप इंद्र की उपासना करते हैं तो इंद्र की उपासना करने का अर्थ क्या है? कहते हैं इंद्र की उपासना करने का अर्थ है कि समस्त देवताओं को प्रसन्न करना। भगवान कहते हैं कि मैं कौन हूं? कहते हैं कि मैं देवताओं में इंद्र हूं। देवताओं में मैं इंद्र हूं। इसका मतलब कि अगर तुम समस्त देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हो, समस्त देवताओं को यदि तुम संतुष्ट करना चाहते हो, तो तुम इंद्र को करते हो ना। कहते हैं इंद्र का भी स्वामी क्योंकि मैं हूं, इंद्र में भी मेरा निवास है। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर तुम मेरी उपासना करते हो, यदि तुम मेरी सेवा करते हो, यदि तुम मेरे लिए किसी कार्य को करते हो, तो उसका परिणाम क्या होता है? वो जो देवता हैं, समस्त देवता प्रसन्न होते हैं। और जब समस्त देवता प्रसन्न होते हैं तो क्या करेंगे? देवता जब प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं? आपके यहाँ जब कोई फंक्शन होता है तो आपके जो अपने लोग आते हैं वो क्या करते हैं आपको? सब गिफ्ट देते हैं ना। वो जो गिफ्ट देते हैं वो गिफ्ट मतलब क्या हुआ? प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने अपने गिफ्ट दिए। अब वो जो गिफ्ट दिए वो क्या है? उसी को वर बोलते हैं। इसका मतलब समस्त देवता, उन देवताओं के पास जो भी कुछ है, उनका जो भी क्षेत्र है, वो सहज रूप से आपको उपलब्ध हो जाता है। संकेत इस बात का है कि मैं कौन हूं? तो कहते हैं मैं
जितने भी देवता हैं उन देवताओं में मैं इंद्र हूं। देवानाम अस्मि वासव, देवताओं में मैं कौन हूं? इंद्र हूं। और आगे है इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, और भूतानाम अस्मि चेतना। देखिए, ये जो है इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, ये कई बार जब भी इंद्रियों को वश में करने की चर्चा हमने की है, जब भगवान ये कहते हैं कि जितनी भी इंद्रियां हैं इन इंद्रियों के ऊपर संयम कर, समस्त इंद्रियों के ऊपर संयम कर। अब वो समस्त इंद्रियां न बोलकर अगर भगवान ये कहते हैं कि मन के ऊपर संयम कर, तो इसका अर्थ क्या हुआ? मन के ऊपर संयम करने का मतलब ही यह है कि जितनी भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के ऊपर संयम कर। कारण क्या है? कहते हैं कि ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां ये जितनी भी हैं, ये किसको संतुष्ट करने के लिए करती है? इनका स्वामी कौन है? किसको संतुष्ट करना चाहती है? आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, मनमुख। एक तो होता है गुरुमुख और एक होता है मनमुख। गुरुमुख का अर्थ क्या होता है? जो गुरु को प्रसन्न करने के लिए समस्त कर्मों को करता है। जिसके कर्म किस लिए होते हैं? कहते हैं वो गुरु को प्रसन्न करना चाहता है। और दूसरा होता है मनमुख। मनमुख का मतलब जो मन की तरफ अपना मुख करके बैठा हुआ है, या हमेशा किसी भी कार्य को करते हुए मन के मुख को देखता है ना? आप क्या करते हैं जिस समय आप किसी भी ऑफिस में काम करते हैं, तो उस कार्य को करते हुए आप किसको प्रसन्न करना चाहते हैं? तो आपने बीरबल की बात सुनी होगी। तो अकबर जो थे, अकबर जो थे, उनको उन्होंने कहा कि बीरबल, सबसे स्वाद सब्जी कौन सी होती है? तो जो बीरबल था वो चुप रहा। बीरबल चुप रहा तो उसने, अकबर ने कहा कि अरे, सबसे स्वाद जो सब्जी होती है वो तो कौन सी होती है? आलू की। उसने कहा बिल्कुल ठीक महाराज, आलू की सब्जी होती है। बाकी उसके सामने सारी सब्जियां जो हैं वो फीकी होती है। अगले दिन उनको किसी ने, अकबर को समझाया कि महाराज, सब्जी स्वाद के लिए नहीं होती, इससे तो मोटापा बढ़ता है। ये जो आलू की सब्जी है इससे तो मोटापा बढ़ता है, ये तो नुकसान देने वाली है, इसमें शुगर की मात्रा होती है। तो कहते हैं फिर सब्जी, सबसे अच्छी सब्जी कौन सी होती है? उन्होंने कहा सबसे अच्छी सब्जी होती है करेले। करेले जो हैं, वो कहते हैं जब करेले बनाओ तो भी इस बात का ध्यान रखना कि वो कड़वे रहने चाहिए, क्योंकि उसका कड़वापन जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए। अगले दिन कहते हैं फिर बीरबल से उन्होंने पूछा कि बीरबल, सबसे अच्छी सब्जी कौन सी होती है? सबसे अच्छी सब्जी करेले ही होती है ना? कहता हाँ महाराज बिल्कुल, करेले के बराबर तो कुछ है ही नहीं, करेला ही सबसे अच्छी सब्जी है। उन्होंने कहा कि कल तो तू आलू कह रहा था। कह रहा था महाराज ऐसा है, आप बड़े हैं, आप राजा हैं, आप जो कहें वही सबसे बेहतर है। हम किसकी तरफ मुख करके उसको प्रसन्न करना चाहते हैं? तो कहते हैं आपका जो बॉस होता है उसको। कहते हैं इसी प्रकार से जितनी भी आपकी इंद्रियां हैं वो किसको प्रसन्न करती हैं, किसका मुख देखती हैं? कि अगर उसके कुछ भी कर्म करने से उसके चेहरे के ऊपर यदि प्रसन्नता आती है, पॉजिटिव रिएक्शन होता है, तो हम समझते हैं कि हम ठीक ठाक जा रहे हैं। इसी तरह जितनी भी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां किसकी तरफ देखती हैं? मन के मुख को देखती है, तभी उसको कहा जाता है मनमुख। और वो जब मन के मुख को देखती हैं, उसी को प्रसन्न करना चाहती हैं। तो कहते हैं जो जितनी